बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पंजीरी, जो कि बच्चों और बड़ों ख़ास तौर पर न्यू मदर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सर दर्द, पट्ठों के दर्द और दीगर जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है। और वो बच्चे जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हों, इनको रोज़ाना 1 गिलास दूध के साथ इसका इस्तेमाल करवाएँ तो बहुत ही फ़ायदा देगी। सर्दियों के मौसम में जिन ख़वातीन की हड्डियों में दर्द हो वो इसका लाज़मी इस्तेमाल करें। ख़ुद तैयार करें। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इसके फ़वाइद बहुत हैं। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। 1 पाव सूजी आप इसको छान लीजिए और इसके साथ 1 पाव चीनी है, 1 पाव घी, साथ में ये मेवे हैं। मेवों में बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, पाँचों मगज़, गोंद और साथ में मखाने हैं और साथ ही हम पिसा हुआ खोपरा शामिल करेंगे। तो अब हम इसकी तैयारी करते हैं। मेवे जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, तो हम मेवों के साथ पंजीरी को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम सूजी की भुनाई करेंगे। सूजी को हम भूनेंगे बग़ैर घी के, हल्का सा कलर चेंज हो जाने तक। हमें इसको जलाना नहीं है, हल्का हल्का सा इसमें कलर लाना है। तो हल्की आंच पे आप इसको भून लीजिए। देखिए सूजी की भुनाई हो चुकी है। कलर चेंज हो जाने पर हम सूजी को एक बाउल में अलग कर लेते हैं। मेवा हम फ्राई करेंगे देसी घी में, जो कि हमने 1 पाव लिया है। देसी घी को गर्म करने के बाद हम इसमें सब मेवे शामिल करेंगे। सबसे पहले बादाम शामिल किए हैं, साथ में इसमें हम शामिल करेंगे पिस्ता और इसके साथ किशमिश शामिल कर दीजिए और साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसको हल्का हल्का सा क्रंची कर लीजिए। क्रंची हो जाने के साथ हम इसमें शामिल करेंगे अखरोट। मेवे को जलाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको आप तैयार करें। फ्राई होने पर जब अच्छी सी मज़ेदार से खुशबू आना शुरू हो जाए तो हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। साथ ही मेरे पास ये खुश्क नारियल है, पिसा हुआ खोपरा जिसे कहते हैं, वो इसमें शामिल कर दीजिए। और अब हम थोड़ा सा घी शामिल करके हम इसमें मगज़ फ्राई करेंगे। पाँचों मगज़ जो होते हैं वो हम हल्का हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। इसमें से ये भी आप लो फ्लेम पर तैयार करें और इसमें से जैसे पटाखों की तरह की हल्की हल्की सी आवाज़ें आएँ तो इसको भी आप अलग कर लीजिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोंद। तो गोंद शामिल करने के बाद हम इसको कलर चेंज हो जाने तक, यानी कि इसका वाइट कलर सा आ जाए और इसमें से पॉपकॉर्न की तरह की आवाज़ें आना शुरू हों तो हमारा गोंद भी फ्राई हो जाएगा और हम गोंद को भी अलग कर लेंगे। अब हम मखानों को फ्राई करेंगे। सब मखाने इसमें शामिल कर दीजिए और मखानों को भी कलर चेंज हो जाने तक इसको क्रिस्पी करना है, जलाना नहीं है। इसको हल्का हल्का सा क्रिस्पी करें और इसमें से जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और मखानों में क्रंची सा आ जाए, आप इसको चेक करें कि मखाने हाथ से टूट रहे हों। तो क्रंची टाइप के जो होते हैं ना, इस तरह से आप चेक कर लीजिए। तो ये चिप्स की तरह करारे हो जाएं तो इसको समझें कि ये तैयार हो चुके हैं। अब हम मखानों को भी अलग करेंगे। जो गोंद हमने फ्राई किया था, देखिए इसको इस तरह से आप कूट लीजिए और साथ में जो मखाने हैं वो भी कूट लीजिए। आप चाहें तो इसको चॉपर में हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं, चॉप कर लीजिए, लेकिन मैं जो हूँ अभी इसको कूट रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से कर लीजिए। अच्छा, साथ में जो हमारे पास बाकी का घी रह गया है वो हम अच्छी तरह से गरम करेंगे और गरम करने के साथ इसमें हम शामिल करेंगे सूजी, भुनी हुई सूजी शामिल करेंगे और भुनी हुई सूजी को एक दफ़ा घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। आपको ना कच्ची रखनी है और ना जलानी है, इसी तरह का कलर आपको तैयार करना है। अब इसमें शामिल कर दीजिए चीनी। चीनी सूजी के हम वज़न लेनी है, जितनी सूजी हो उतनी ही चीनी ही इसमें शामिल कर दीजिए। सब फ्राई हुआ मेवा, गोंद, मखाने इसमें शामिल कीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के दौरान ही हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और ठंडा हो जाने पर आप इसको आराम से 1 से 2 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं और बग़ैर फ्रिज के भी रख सकते हैं। तो किसी जार में आप इसको सेव कर लीजिए और मज़े से इसको एंजॉय कीजिए। रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ार में ही आसानी से आपको रेडीमेड तैयार मिल जाती है, लेकिन होममेड की तो बात ही अलग है। आप खुद इसको तैयार करें, थोड़ी मेहनत है लेकिन फ़वाइद बहुत हैं, जायका बहुत है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।